नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों का रुख करेंगे और संसद भवन में पीएम मोदी की बड़ी बैठक बुलाई गई। वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं पीएम मोदी। तो बैठक में गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। साथ ही पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर भी इस बैठक में मौजूद है। बैठक में किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा हो रही है। तो किसान आंदोलन को लेकर के अब चर्चा हो रही है और इससे पहले राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस बात का जिक्र कर दिया था किसान आंदोलन को लेकर ही कि लगातार विपक्षी पार्टियां ही वो लोग हैं जो किसानों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में जमकर निशाना भी उन्होंने कांग्रेस पर साधा है कि खून की खेती कांग्रेस कर रही है। और अब ये अहम बैठक बुलाई गई है पीएम मोदी की तरफ से और कृषि कानून को लेकर के चर्चा हो रही है। तो कृषि कानून और जो आंदोलन लगातार 72 दिनों से चल रहा है, इस आंदोलन को लेकर के बड़ी बैठक बुलाई गई है मोदी की तरफ से। तो पीएम मोदी की तरफ से संसद भवन में बैठक बुलाई गई है और पीएम मोदी की ही अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है। इस वक्त वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं पीएम मोदी। तो बैठक में गृह मंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद बताए जा रहे हैं। वहीं पीयूष गोयल, प्रकाश जावड़ेकर भी इस बैठक में मौजूद है। तो किसान आंदोलन को लेकर के चर्चा हो रही है। और इससे पहले जब इस बात का जिक्र किया गया था कि 6 फरवरी के दिन दिल्ली एनसीआर में चक्का जाम किसानों की तरफ से किया जाएगा, तो उसके पहले की तैयारी भी मानी जा सकती है क्योंकि ये जो बैठक किसान आंदोलन को लेकर के ही की जा रही है। तो इस पर ही विचार विमर्श हो रहा है। तमाम मंत्री इसमें मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि बेहद अहम बैठक। इस पर अधिक जानकारी के लिए ब्रिजेश श्रीवास्तव, एसोसिएट एडिटर, फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, ये जो बैठक इस वक्त चल रही है संसद भवन में, तो क्या कुछ इस बैठक में मुद्दा रह रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो एक ही है, वो है किस तरीके से किसान मुद्दे को लेकर किसानों के इस गतिरोध को तोड़ा जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों के इस आंदोलन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार पर लगातार दबाव बन रहा है। जिस तरीके से इंटरनेशनल मीडिया अब भारत के किसान आंदोलन को जो है कैप्चर कर रहा है, वो एक बड़ी चिंता का सबब है। साथ ही इस तरीके से भारत में एक तरह से दो गुट, सीधी सी बात, एक किसानों का समर्थन और एक जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरकिरी हो रही है, उसको लेकर के अब लामबंद हो रहा है अगर भारत में एक तबका जो है। तो ये तमाम ऐसी चिंताएं हैं सरकार के समक्ष, जिसको जो है तोड़ना और इसका हल निकालना बेहद जरूरी है। तो ये बैठक इसी मायने में बेहद अहम मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 दिन पहले भी एक बैठक बुलाई थी जिसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, प्रकाश जावड़ेकर थे और इसके साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर थे जो है। तो वो भी एक अहम बैठक बुलाई थी, लेकिन उस बैठक के बावजूद कोई अहम नतीजा नहीं निकल पाया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, किसानों ने कल चक्का जाम का ऐलान भी किया है। तो ये जो तमाम घटनाक्रम है वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि स्थितियां पूरी तरीके से सहज नहीं है और अब इस पूरे गतिरोध को तोड़ने के लिए पूरे जो है ये विवाद बढ़ता जा रहा है, इसको खत्म करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है और इसी को लेकर के बेहद ही अहम बैठक संसद भवन में संचालित है। अब देखना यह है कि इस बैठक के बाद क्या कोई कंक्रीट डिसीजन, क्या कोई नतीजा निकल के सामने आ पाता। वैसे ब्रजेश, कहा तो ये भी जा रहा था कि जो खुफिया एजेंसियां हैं उनका ये कहना है कि एक बार फिर से हिंसा की आशंका जताई जा रही है। तो ऐसे में क्या इस मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा हो सकती है? देखिए, कई मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से ट्रैक्टर मार्च के दौरान हम लोगों ने देखा कि जबरदस्त तरीके से जो है किसानों के नाम पर जो है बवाल हुआ, उपद्रव हुआ, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, तो वो एक अब चिंता के सबब है। सबसे बड़ी चीज है, सरकार चाहती है कि किसी तरीके का अब कोई जो है किसी भी तरीके का ना उपद्रव हो, बल्कि शांतिपूर्ण ढंग से इसका समाधान हो। क्योंकि जिस तरीके से किसानों का आक्रोश बढ़ रहा है, जिस तरह किसानों के साथ एक बड़ा जन समर्थन बढ़ रहा है और खास करके विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार के खिलाफ इस आंदोलन को न सिर्फ हवा दे रहा है बल्कि सरकार के खिलाफ एक माहौल तैयार कर रहा है, तो वो अब एक बड़ी चिंता का सबब बनता जा रहा है। ऐसे में अब इससे पहले की स्थिति हाथ से बाहर निकले, उसका कोई समाधान ढूंढना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि उन तमाम
चिंताओं को, उन तमाम चुनौतियों को देखते हुए ये पूरी अहम बैठक हो रही है। तो ब्रजेश, कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि हर बार जब भी किसान और सरकार के बीच में वार्ता होती है उससे पहले पीएम मोदी ऐसी ही बैठक लेते हैं, और एक बार फिर से जब चक्का जाम का ऐलान किसानों की तरफ से किया गया, एक और बैठक यहाँ पर पीएम मोदी की तरफ से बुला दी गई, तो क्या अब 13वें दौर की वार्ता भी जल्द ही बुलाई जा सकती है? इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है? देखिए, वार्ता की टेबल पर तो सरकार पूरी तरीके से तैयार है बातचीत करने के लिए। खुद प्रधानमंत्री अपील कर चुके हैं कि किसानों को संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि जो है सरकार संवाद के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री ने तो साफ तौर पे 2 कदम आगे जाकर के कहा कि वो खुद एक फोन की दूरी पर है, आप संवाद का रास्ता अपनाइए और उसके बाद बातचीत कीजिए। तो प्रधानमंत्री ने तो खुद को वार्ता की टेबल पर जो है आने के लिए दिया। और सबसे बड़ी बात है, राकेश टिकैत की तरफ से एक बयान भी आया था कि इस पूरे विवाद का समाधान प्रधानमंत्री को खुद खोजना चाहिए और किसानों के साथ वार्ता प्रधानमंत्री को करनी चाहिए। तो बात तो दोनों तरफ से वार्ताओं की हो रही है, लेकिन वार्ता कब शुरू होगी अगले दौर की, और उसमें किन मुद्दों को लेकर बात होगी, और क्या जो हर्डल्स थे क्या उनको दूर करके किसी समाधान की तरफ दोनों पक्ष आगे बढ़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। अब प्रधानमंत्री के ऊपर पूरा दारोमदार है कि प्रधानमंत्री किस तरीके से इस पूरे विवाद को, इस पूरे व्यवधान को तोड़ने की, खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया ब्रजेश आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो संसद भवन में एक बार फिर से पीएम मोदी की बड़ी बैठक इस वक्त जारी है। तमाम ऐसे मंत्री इस बैठक में मौजूद बताए जा रहे। साथ ही ये कहा जा रहा है कि जो अहम मुद्दा इस बैठक का है वो कृषि कानूनों को लेकर के, किसान आंदोलन को लेकर के ही इस बैठक में चर्चा की जा रही है। तो किसानों के चक्का जाम से ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम। बैठक के बाद राकेश टिकैत का ये बयान सामने आया है, यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करेंगे। टिकैत का ऐसा कहना। गाजीपुर बॉर्डर पर ये मीटिंग हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किसानों की तरफ से फैसला लिया गया है, और साफ तौर पर राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो मीटिंग बुलाई गई थी इसमें फैसला लिया जाए कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करेंगे। और इससे पहले दिल्ली एनसीआर में जो चक्का जाम करने की अटकलें लगी हुई थी, अभी भी इस पर असमंजस बना हुआ है कि क्या यहाँ भी चक्का जाम होगा या नहीं होगा। लेकिन इस बात को साफ कर दिया है कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम जो होने जा रहा था अब वो नहीं होगा। तो 6 फरवरी का दिन पहले से तय था किसानों की तरफ से कि चक्का जाम पूरे इलाके में किया जाएगा। लेकिन इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर एक किसान नेताओं की तरफ से मीटिंग बुलाई गई। तमाम किसान संगठन इस दौरान मौजूद थे और विपक्षियों का भी आना जाना लगातार इसमें जारी था। और ऐसे में अब राकेश टिकैत ने यह साफ कह दिया है मीडिया से बात करते हुए कि जो यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया था वो नहीं होगा। तो यूपी उत्तराखंड में अब चक्का जाम नहीं होगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो चक्का जाम से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं कि किसानों के चक्का जाम को लेकर के राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि यूपी और उत्तराखंड में कोई चक्का जाम नहीं होगा। इससे पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि दिल्ली एनसीआर समेत जो यूपी उत्तराखंड के इलाके हैं वहां पर भी चक्का जाम रहेगा। लेकिन अब इस पर स्पष्टीकरण खुद राकेश टिकैत ने दे दिया। राकेश टिकैत ने साफ कह दिया है कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। तो बैठक के बाद राकेश टिकैत का ये बड़ा बयान सामने आया है, और ये बयान तब सामने आया जब गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठनों की एक मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में ये अहम फैसला लिया गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चक्का जाम होगा कि नहीं? नहीं, ज्ञापन जाएगा, चक्का जाम नहीं होगा 2 स्टेट में, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इसकी वजह क्या है? वजह ये है कि उनको कभी भी दिल्ली बुलाया जा सकता है, ये उनकी वजह है। वे अपना स्टैंड बाई में रहे। नहीं तो क्यों केवल वहीं के लोगों को दिल्ली बुलाया जा सकता है, बाकी जगह के लोग भी तो दिल्ली आना चाहते हैं? नहीं, आ रहे दिल्ली, बाकी के लोग भी आते रहते हैं। तो उनके लिए भी तो फिर नहीं, उनके लिए अभी और जगह करेंगे, 2 जगह स्टैंड बाई में। तो गाजीपुर बॉर्डर पर एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग में राकेश टिकैत ने खुले तौर पर यह कह दिया कि यूपी और उत्तराखंड में जो चक्का जाम होने वाला था अब उसे रद्द कर दिया गया है। ये फैसला गाजीपुर बॉर्डर में हुई मीटिंग के दौरान लिया गया। तो इससे पहले इस बात का जिक्र खुद राकेश टिकैत ने ही किया था कि 6 फरवरी को किसान संगठनों की तरफ से तमाम जो किसान आंदोलन में इतने दिनों से लगातार डटे हुए हैं, तो एक बार फिर से सरकार तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए चक्का जाम करेंगे।
लेकिन अब खुद ही राकेश टिकैत सामने आए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए जो अटकलें लगाई जा रही थी, जो अभी कयास थे कि क्या ये चक्का जाम वाकई होगा या नहीं होगा, उसे साफ करते हुए ये कह दिया है कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। तो किसानों के चक्का जाम से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी उत्तराखंड में नहीं होगा चक्का जाम, और बैठक के बाद राकेश टिकैत का ये बयान सामने आया है। यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं करेंगे, राकेश टिकैत ने साफ तौर पर ये कह दिया है। तो गाजीपुर बॉर्डर पर एक मीटिंग बुलाई गई थी और लंबे समय तक इस मीटिंग में जब चर्चा की गई, विचार विमर्श करने के बाद ये फैसला राकेश टिकैत के तरफ से सुनाया गया। तो इस बैठक में काफी देर तक चर्चा की गई। जो 6 फरवरी का दिन पहले से निर्धारित था किसान संगठनों की तरफ से, उस पर राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि यूपी और उत्तराखंड में जो चक्का जाम करने की बात पहले तक कही जा रही थी, अब यूपी उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान संगठनों की मीटिंग बुलाई गई थी। तो लगातार 72 दिनों से ये किसान आंदोलन चल रहा है। लगातार किसान ठंड में भी डटे हुए थे और अब भी वो इसी तरीके से डटे हुए हैं। एक बीच वो वक्त भी आया था जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब यह आंदोलन अंत की ओर है, लेकिन राकेश टिकैत के आंसू छलके और मात्र 40 सेकंड में पूरा आंदोलन ने टर्निंग पॉइंट ले लिया, जिसके बाद से अब यह आंदोलन एक बार फिर से खड़ा हो उठा और धीरे धीरे तमाम राज्यों से किसान इसमें फिर से जुड़ने लगे। और अब जो विपक्षी पार्टियां हैं, विपक्षी पार्टियों का भी समर्थन इस किसान आंदोलन को मिल रहा है। और ऐसे में जो चक्का जाम करने की घोषणा राकेश टिकैत की तरफ से ही की गई थी कि 6 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा कई इलाकों में, कई राज्यों में, लेकिन अब राकेश टिकैत खुद 6 फरवरी जो कल के दिन होने वाला जो चक्का जाम था उसको लेकर के राकेश टिकैत ने आज यानी 5 फरवरी के दिन ही इसकी घोषणा कर दी है कि 6 फरवरी को जो हम चक्का जाम करने की प्लानिंग कर रहे थे वो यूपी उत्तराखंड में नहीं होगा। तो जो 6 फरवरी को चक्का जाम करने की घोषणा राकेश टिकैत की तरफ से की गई थी, अब उसमें बदलाव देखा जा रहा है। तो आगे की क्या रणनीति है, किसान जो संगठन बताए जा रहे हैं, या राकेश टिकैत की अगर बात कर ले तो राकेश टिकैत किस तरीके से इसे कैसी नई रणनीति के तौर पर सामने रख रहे हैं, यह अहम सवाल बना हुआ। तो रमेश परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव, और साथ ही सिंघू बॉर्डर से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं लगातार। तो सबसे पहले रमेश, आपसे जानना चाहेंगे कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो मीटिंग बुलाई गई उसके बाद राकेश टिकैत ने साफ कह दिया कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा। तो कैसी रणनीति अब देखी जा रही है? देखिए, यहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा था इतने दिनों से, 3 कृषि कानून की मांग को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा था, तो आज राकेश टिकैत की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि हम ये जो भी चक्का जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हम यूपी और उत्तराखंड में नहीं करेंगे, और दिल्ली अन्य राज्यों में होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। और जो होगा तो 3 घंटे का आंशिक रूप से चक्का जाम होगा। तो कहीं ना कहीं इनकी जो रणनीति है वो ये रणनीति नहीं है कि ये दिल्ली में प्रवेश करें या यहाँ के लोगों को परेशान करें। इनकी नीयत साफ है कि हमारे जो प्रदर्शन का तरीका है, प्रदर्शन का तरीका सामान्य तरीका होगा। हम आम दिनों की तरह नॉर्मल तरीके से धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे, किसी भी प्रकार का चक्का जाम नहीं करेंगे। और इससे पहले उन्होंने आह्वान किया था कि हम कल आने वाली 6 फरवरी को ये चक्का जाम करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो टर्निंग पॉइंट है शाम के टाइम, ये जो टर्निंग पॉइंट लिया गया, ये निर्णय लिया गया राकेश टिकैत के द्वारा, ये निर्णय बड़ा अचंभित करने वाला था यहाँ के पुलिस प्रशासन को, यहाँ के लोगों को। तो ये बड़ा अचंभित करने वाला एकदम से टर्निंग पॉइंट हुआ कि आखिर ये हुआ क्या और ये चीजें कैसे हुई। तो ये समझ में आया कि राकेश टिकैत ने आखिर ये सोच के रणनीति बनाई कि अगर हम यूपी में प्रदर्शन करते हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था खराब होगी और फिर हमारे ऊपर आरोप लगेंगे और किसानों को बदनाम होने के चांस है। तो इस वजह से राकेश टिकैत ने साफ शब्दों में कहा कि हम यहाँ यूपी में और रमेश, अब तक इसके पीछे की रणनीति साफ नहीं हो पाई है। देखिए, रणनीति साफ नहीं हो पाई है, वो स्पष्ट तौर पे ये नहीं कहना चाहेंगे कि किस तरीके से क्या हुआ है। बाकी इनकी जो आंतरिक कमेटी है, जो समिति के संगठन के लोग हैं, उन्होंने बैठ के इस तरीके से कानून व्यवस्था को देखते हुए कि कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसको लेकर यह आदेश जारी कर दिए। अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया कि हमारा आह्वान कर दिया कि हम उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। और लगातार जिस प्रकार से दिल्ली और नोएडा के जो बॉर्डर है,
गाजीपुर बॉर्डर, यहाँ कीलें लगाई गई थी, कंटीले तार लगाए गए थे, मतलब प्रशासन की ओर से पूरी व्यवस्था की गई थी। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं और राकेश टिकैत के द्वारा एक इस तरीके का जो प्रदर्शन होता है, धरना प्रदर्शन, वो हिंसक ना हो पाए, उपद्रव ना हो पाए, उसको लेकर यह निर्णय लिया है, किसान भाइयों के हित के लिए निर्णय लिया है। और लगातार उनकी ओर से प्रयास किया जा रहा है कि जो चक्का जाम है ये यहाँ पे ना करे और जो भी दिल्ली अन्य राज्यों में करे। ठीक, रमेश आपके पास लौटेंगे। यहाँ पर दीपक शर्मा हमारे साथ सिंघू बॉर्डर से लाइव बने हुए हैं। दीपक, आपसे भी जानना चाहेंगे कि इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर भी तो किसान डटे हुए हैं इतने दिनों से, तो अब ये जो फैसला राकेश टिकैत की तरफ से आया है, वहां के किसानों के बीच में अब कैसा माहौल देखने को मिल रहा है, क्या रणनीति तैयार की जा रही है? जिस तरह से लगातार राकेश टिकैत जो है वो इस बात को कह रहे थे कि 6 जनवरी को जो है 6 फरवरी को जो है चक्का जाम किया जाएगा। फिलहाल जिस तरह से उन्होंने टर्निंग पॉइंट लिया है, तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ किसान जो है वो भी अचंभित है कि ऐसा अचानक से क्या हुआ जिस वजह से ये फैसला वापस लेना पड़ा जाम का, और क्यों इस फैसले को वापस लिया गया, इस बात की जानकारी वो किसान भी लेना चाह रहे हैं फिलहाल, ताकि उनको भी पता चल पाए। हालांकि जो अभी तक बात सामने आ रही है उसमें राकेश टिकैत का यही कहना है कि जिस तरह से 26 जनवरी को हुआ, कहीं यही आरोप हमारे ऊपर दोबारा ना लगे, इसलिए जो है चक्का जाम का जो मामला है वो हमने वापस ले लिया है। किसी प्रकार का कोई 6 फरवरी को हम जाम वगैरह नहीं करेंगे। फिलहाल जो अगर सिंधु बॉर्डर किसान की बात करूं, उनका भी यही कहना है कि हमारे किसान नेताओं की बैठ के मीटिंग हो रही है, उसका जो भी निर्णय होगा वो मीडिया के माध्यम से सभी को बता। ठीक, बहुत शुक्रिया दीपक आपका, और आपका भी बहुत शुक्रिया रमेश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो कानपुर में पीएम मोदी के संबोधन में सोते दिखे एमएलए भगवती प्रसाद सागर। चौरी चौरा शताब्दी समारोह के दौरान सोते नजर आए एमएलए भगवती प्रसाद। तो एक तरफ पीएम मोदी कर रहे हैं वीर शहीद सपूतों को नमन, और दूसरी तरफ बीजेपी विधायक लगा रहे हैं पीएम मोदी के सपनों को पलीता। बिल्हौर विधानसभा के बीजेपी विधायक है भगवती प्रसाद सागर, जिन्हें इस दौरान सोते हुए देखा गया। तो ऐसे में आप इस बात से और इस तस्वीर से यह अंदाजा लगा लीजिए कि कैसी छवि जनता के बीच में उभर करके आती है कि अगर एक तरफ जहां पर शहीदों को नमन किया जा रहा था, इस दिन शहीदों को याद किया जा रहा था, तो ऐसे में बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर इस दौरान सोते हुए नजर आए। प्रधानमंत्री शहीदों को उस वक्त याद कर रहे थे। चौरी चौरा शताब्दी समारोह में वो खुद उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, और उसके बाद से जब वो बोल रहे थे उस दौरान ये विधायक सोते हुए नजर आए। तो ग्रेटर नोएडा डबल मर्डर मामले में बड़ी जानकारी हाथ लगी है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी मृतक थे। तो कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी थे मृतक नरेंद्र नाथ और सुमन। लूट का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। दोहरे हत्याकांड के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची हुई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि मृतक नरेंद्र नाथ और सुमन दोनों ही भाई और भाभी बताए जा रहे हैं कमलनाथ के। तो कमलनाथ के चचेरे, क्योंकि एमपी के पूर्व सीएम रहे हैं कमलनाथ, और इन्हीं के चचेरे भाई और भाभी को पहचान के तौर पर बताया गया है। तो कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी थे मृतक नरेंद्र नाथ और सुमन। लूट का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई जा रही है। तो इस दोहरे हत्याकांड के बाद से पुलिस महकमे में फिलहाल खलबली मची हुई है। लगातार पुलिस जांच में जुटी हुई है और हत्यारे का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल आपको ये बड़ी जानकारी दे दें कि एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के चचेरे भाई बताए गए हैं दोनों मृतक, और भाई और भाभी के तौर पर इनकी पहचान की गई है। तो कमलनाथ के चचेरे भाई और भाभी थे मृतक नरेंद्र नाथ और सुमन। आज सुबह सूचना प्राप्त हुई कि अल्फा 2 सेक्टर में I-24 मकान में 2 डेड बॉडी प्राप्त हुई हैं। नरेंद्र नाथ जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है और सुमन नाथ जिनकी उम्र 65 वर्ष के आसपास है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम, पुलिस की टीम मौजूद है। देखने से यह लग रहा है कि इसमें कुछ लोग आमंत्रित किए गए थे, जिनके साथ बैठ करके लीकर का सेवन किया जा रहा था। गिलास, दारू की बोतल, चाउमीन, मोमोज, सिगरेट के टुकड़े, बीड़ी के टुकड़े आदि मिले हुए हैं। घर वालों का भी शक है कि निश्चित तौर पे बाहर से आए हुए व्यक्तियों द्वारा ये घटना कारित की गई है। इसमें पुलिस की कई टीमें बना दी गई हैं। घटना का शीघ्र ही अनावरण किया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।